उज्जैन का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का हुआ दुर्लभ अंत। चाय की दुकान पर फेसबुक गैंग के सरगना दुर्लभ की हत्या। बदमाश पर फायर करते ही दुर्लभ पर हमला। बुराई हमेशा अकेले रह जाती है। गुंडों की गैंग लेकर चलने वाला दुर्लभ के साथ भी ऐसा ही हुआ। अतुलकर ने कहा था, तूने कम उम्र में दुश्मनी ज्यादा पाल ली, जेल से बाहर आए तो कोई भी मार देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दलमांचल न्यूज में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक पर आपराधिक पोस्ट डालने वाले हिस्ट्री शीटर दुर्लभ कश्यप उम्र 20 साल आपसी गैंगवार में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। चाय की दुकान पर सामने खड़े युवक से कहासुनी के बाद दुर्लभ ने उस पर कट्टे से गोली दाग दी, जो युवक की गर्दन के पास लगी और वह गिर गया। इसके बाद युवक के साथियों ने दुर्लभ को घेर लिया और टूट पड़े। चाकू के 34 वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्लभ के दोस्त इस दौरान उसे छोड़कर भाग गए। रात 1:45 बजे की यह घटना बताई गई। अब्दालपुरा निवासी दुर्लभ रात में 5 साथियों के बाइक व स्कूटर से हलावड़ी में चाय की दुकान पर पहुंचा था। वहीं पर सामने खड़े शहनवाज से कहासुनी होने पर उस पर गोली चला दी। इसी के बाद शहनवाज के साथियों ने घेर कर दुर्लभ की हत्या कर दी। घटना की बाद सुबह 4 बजे जीवाजीगंज थाना पुलिस व सीएसपी AR नेगी मौके पर जांच करते रहे। FSL अधिकारी डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ ने घटनास्थल से 3 चप्पल भी जब्त कराई, जो हमलावर के होने की आशंका थी। DNA मिलान में चप्पल महत्वपूर्ण साबित होने के चलते उन्हें जब्ती में लिया गया। सोमवार सुबह केडी गेट हेलावड़ी समेत जिला अस्पताल में भी पुलिस बल तैनात रहा। दुर्लभ की मां सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, वह बदहवास सी हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से ले जाकर उसे दुर्लभ की शिनाख्त कराई। दुर्लभ के पिता रजनीश कश्यप भोपाल से सुबह अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने दोनों ही पक्ष से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आंखों देखी चाय वाला ने बोला, मेरे सामने दुर्लभ ने गोली मारी, उसके बाद चाकू चले। चाय की दुकान संचालित करने वाले अमन उर्फ भूरा पुलिस का मुख्य चश्मदीद था, उसे ही फरियादी बनाया गया। उसकी रिपोर्ट पर दुर्लभ, राजदीप, अमित सोनी, अभिषेक शर्मा समेत एक अन्य के खिलाफ हत्या के अपराध समेत अन्य धारा में केस दर्ज किया गया। दुकानदार ने बताया कि दुर्लभ ने कहासुनी के बाद जैसे ही गोली चलाई, शहनवाज घायल होकर सड़क पर बैठ गया। इसके बाद भगदड़ मच गई। इरफान व अमन उस्ताद उसे अस्पताल लेकर भागे। मैं भी घबरा कर भाग गया और गुंडे का साथी बोला, सदाब चाकू मार रहा था और चाय वाला चिल्लाया, खत्म कर दो। दुर्लभ के साथी अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट पर जीवाजीगंज पुलिस ने घायल शहनवाज, शादाब, हिस्ट्री शीटर रमीज राजा व भूरा के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज किया। अभिषेक ने बताया, दुर्लभ के घर दाल बाटी खाने के बाद रात 1:30 बजे सिगरेट व चाय पीने दुकान पर गए थे। यहाँ शहनवाज व शादाब से किसी बात पर दुर्लभ का झगड़ा हो गया और दुर्लभ को चाकू मारने लगे। अभिषेक ने बताया, चाय वाला भूरा चिल्लाकर कह रहा था कि शादाब भाई, इसे जान से खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। तत्कालीन SP ने दुर्लभ से कहा था, जेल में है तब तक जिंदा है। डर से 1 साल जमानत नहीं करवाई। दुर्लभ ने फेसबुक पर आपराधिक पोस्ट डालकर लोगों में भय पैदा कर दिया था। काला गमछा, सिर पर लाल टीका व आंखों में सुरमा उससे गिरोह की पहचान बन गई। यह गिरोह रात में गाड़ियों के कांच फोड़ने से लेकर लोगों से रंगदारी तक मांग रहा था, जिसके बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फेसबुक गैंग को पकड़ा। तत्कालीन SP सचिन अतुलकर ने दुर्लभ की गैंग हिस्ट्री शीट भी बनवाई थी। 27 अक्टूबर 2018 को जब उसे पकड़ा गया, तब नाबालिग होने के चलते बाल संप्रेषण गृह भिजवाया गया। आयु परीक्षण के पश्चात किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 24 अप्रैल 2019 को इंदौर स्थानांतरित कर दिया। इस बीच दुर्लभ बालिग हुआ तो पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की, जिसके बाद वह पुलिस के डर से 1 साल से अधिक समय तक भैरवगढ़ जेल में रहा और जमानत नहीं करवा रहा था। जेल में दौरे के समय तत्कालीन SP ने सचिन अतुलकर ने उसे देख कहा था कि तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई भी मार देगा। लॉकडाउन के पहले दुर्लभ जमानत पर छूटा और इंदौर में रहा था। इसके बाद लॉकडाउन खत्म होते ही उज्जैन आ गया और यहाँ माँ के पास रह रहा था। इसी बीच दोस्तों के साथ वापस रात पार्टी और घूमना शुरू कर दिया था। वह खुद को डॉन मान बैठा था। लॉकडाउन के बाद गुंडे बेखौफ। हिस्ट्री शीटर दुर्लभ भी 2 महीने से घूम रहा था, पुलिस नजर नहीं रख पाई। शहर में लॉकडाउन के बाद अपराधी बेखौफ हो गए थे। थाना स्तर पर पुलिस की बड़ी अनदेखी का उदाहरण दुर्लभ गैंगवार था। हिस्ट्री शीटर दुर्लभ 2 महीने से यहाँ रह रहा था और रात में पार्टियां कर दोस्तों के साथ घूम रहा था। इसके बाद भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब शहर में दुकानें 11 बजे तक बंद करने का समय निर्धारित है, तो हेलावाड़ी में स्थित चाय की दुकान 1:30 बजे तक कैसे खुली रह गई और पुलिस अपने क्षेत्र में क्या निगरानी कर रही थी। गैंगवार के कुछ घंटे पहले ही उसके कुछ साथी फ्रीगंज में हरफुल वाली गली में स्थित चाय की दुकान वाले को रंगदारी के लिए चाकू लहरा कर धमकाए थे। माधवनगर पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी और उसे भगा दिया था। इसके बाद रात में गैंगवार हो गई। जिस तरह से पूरी घटना हुई है, उससे यह प्रतीत हो रहा था कि दोनों ही पक्ष पूरी तैयारी से थे। दुर्लभ की हत्या के बाद अस्पताल में भी उसके साथी चक्कर लगाते रहे। शव यात्रा में भी फेसबुक गैंग के कई सदस्य बाइकों पर सवार होकर शामिल हुए।
प्रभारी एसपी सविता सोहन ने बताया था कि दोनों ही पक्ष का आपराधिक रिकॉर्ड है और आपसी रंजिश में घटना हुई। जल्द ही गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया गया था। घायल हमलावर का भी इंदौर में ऑपरेशन हो गया है। हालांकि सोमवार रात 11:30 बजे वह बेहोशी की हालत में ही था।